हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल A to Z जॉब वैकेंसीज में। इस चैनल के मीडियम से मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 के फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए उत्तराखंड एलटी 2024 के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्लास जो कि है यूनिट 4 के टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा गिफ्टेड चाइल्ड और एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। देखिए, ये यूनिट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। इससे पहले हमने एक क्लास फर्स्ट क्लास इस यूनिट की रखी थी, जो बेसिक फाउंडेशन क्लास आप कह सकते हैं इस यूनिट की। आज हम डिस्कस करेंगे अपने मेन टॉपिक गिफ्टेड चाइल्ड पे, और प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा और विशेषताओं के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आपने एमसीक्यू सीरीज जरूर देखी होगी, वो भी आप कंटिन्यू रखिए। थर्ड यूनिट के एमसीक्यू मैंने कराए हैं आपको। जल्दी आपके लिए जो है माइक्रो टीचिंग के एमसीक्यू मैं लेके आऊंगा। तो आप कंटिन्यू रखिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपको निश्चित ही कामयाबी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 4 की क्लास सेकेंड। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, विशिष्ट और प्रतिभाशाली बालक। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि प्रतिभाशाली बालक होता क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि विशिष्ट बालक की जो पॉजिटिव विचलन होता है, डेविएशन होता है, धनात्मक विचलन है, उसके अंतर्गत आता है गिफ्टेड चाइल्ड। तो क्या होता है गिफ्टेड चाइल्ड और क्यों गिफ्टेड चाइल्ड के लिए हम अलग अलग शिक्षण विधियां यूज करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वैसे बालकों को प्रतिभाशाली या प्रवीण बालक कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि जो है वो 120 या इससे ऊपर होती है। कभी कभी इसमें आपको किसी किसी बुक में 115 से ऊपर भी दिख जाएगी। तो ये हर अलग अलग राइटर या अलग अलग पर डिपेंड करता है। तो आप ऑप्शन में जिस तरह से आपके पास आएगा उसके अकॉर्डिंग आंसर लगा सकते हैं। इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतिभाशाली बालक की पहचान मात्र उसकी बुद्धि के आधार पर ही की जाती है, जबकि आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान के विचार से मात्र बुद्धि लब्धि को आधार मानकर प्रतिभाशाली बालकों को परिभाषित किया जाना त्रुटिपूर्ण है। तो ऐसा वर्तमान समय में माना जाता है कि जो आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान है वो कहता है कि जरूरी नहीं है कि प्रतिभाशाली बालक की जो पहचान की जाए वो उसकी बुद्धि लब्धि के अकॉर्डिंग किया जाए। अब क्या देखिए, मेकर और टॉरेंस ने यह स्पष्ट किया कि आजकल मात्र बुद्धि प्राप्तांकों के आधार पर प्रतिभाशाली या प्रवीण बालकों को परिभाषित नहीं किया जाता है। इन्होंने ऐसे बालकों को निम्नलिखित 7 तरह के प्राप्तांकों के श्रेष्ठता के संयोग के आधार पर पहचानने की बात कही। तो जो आपके पास मैकर और टॉरेंस साहब थे, उन्होंने कहा कि ये अच्छी बात नहीं है कि आप जो है केवल बुद्धि लब्धि के आधार पर ही, जो आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चंस होता है, उसके आधार पर ही आप जो है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान करें। जरूरी नहीं है कि अच्छा आईक्यू वाला प्रतिभाशाली हो। तो उनका कहना यह है कि जो प्रतिभाशाली बालक है, गिफ्टेड चाइल्ड है, उसकी पहचान करने के लिए ये जो निम्नलिखित 7 तरीके हैं उनको अपनाया जाना चाहिए। मानक इन 7 मानकों को अपनाया जाना चाहिए। पहला, इंटेलिजेंस स्कोर। देखिए, इंटेलिजेंस क्वेश्चंस अलग चीज है, इंटेलिजेंट स्कोर अलग चीज है। आईएस, सृजनात्मक प्राप्त, क्रिएटिविटी स्कोर। फिर शिक्षक द्वारा मनोनय। बहुत अच्छी बात कही कि टीचर नॉमिनेट करेगा तब जाके आपको पता है। माता पिता द्वारा मनोनय, माता पिता के द्वारा भी पता चलेगा, स्वयं द्वारा मनोनय और साथियों द्वारा मनोनय। तो ये 6 चीजें यहाँ पे कनेक्ट करने की बात कही गई, जोड़ने की बात कही गई, किसमें आपका जो आपका अ, बुद्धि आधार बनाया जाए प्रतिभाशाली बालकों को छांटने के लिए। तो बुद्धि प्राप्तांक, सृजनात्मक प्राप्तांक, शिक्षक को द्वारा मनोनय, माता पिता द्वारा मनोनय, स्वयं द्वारा मनोनय और साथी द्वारा मनोनय। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे की परिभाषा की बात करते हैं। तो कई संस्थानों ने भी अलग परिभाषा दी, शिक्षाविदों ने और मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बच्चे की परिभाषा अलग अलग दी है। तो अमेरिका में स्थित प्रतिभाशाली बच्चों के लिए एक राष्ट्रीय संघ है, एनजीसी, एनएजीसी। उसके अनुसार प्रतिभाशाली बालक क्या होता है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति एक या एक से अधिक डोमेन में विशिष्ट स्तर पर परिक्षमता और सक्षमता को प्रदर्शित करते हैं। डोमेन में प्रत्येक प्रणाली आधारित गतिविधि के किसी भी संरचित क्षेत्र, उदाहरण के लिए गणित, संगीत, भाषा या ज्ञानेंद्रियों नामक कौशल जैसे चित्रकला, नृत्य, खेल शामिल है। तो प्रतिभाशाली व्यक्ति जो है वो एक से अधिक डोमेन में विशिष्ट स्तर प्राप्त करते हैं। ये कहना था अमेरिका में स्थित प्रतिभाशाली बच्चों के लिए राष्ट्रीय संघ एनएजीसी के अकॉर्डिंग, ये उनकी परिभाषा है। फिर देखिए, यूएस ऑफिस फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट, ओईआरई,
ये है आपके पास 1993 में इसने प्रतिभाशाली बालक के लिए एक परिभाषा दी कि प्रतिभाशाली का संबंध असामान्य प्रतिभा से है तथा सभी आर्थिक वर्गों और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में सभी सांस्कृतिक समूहों के बच्चों और युवाओं में पाया जा सकता है। तो ये किसने कहा था? यूएस ऑफिस फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट ने, कि प्रतिभाशाली बालक का संबंध जो है वो असामान्य प्रतिभा से है और यह सभी आर्थिक वर्गों और मानव प्रयास के सभी क्षेत्रों में तथा सभी सांस्कृतिक समूह के बच्चों और युवाओं में पाया जा सकता है। ये परिभाषा थी यूएस ऑफिस फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड इम्प्रूवमेंट की। तो ये तो संस्थाओं द्वारा दी गई परिभाषा थी। अब व्यक्तियों द्वारा जानते हैं कि क्या परिभाषा दी गई। तो अब्दुल रऊफ का कहना था कि प्रायः उच्च बुद्धि लब्धि को प्रतिभाशाली का संकेत माना जाता है। अतः प्रतिभाशाली बच्चे शब्द का अभिप्राय बच्चे की उच्च बुद्धि लब्धि से किया जाता है। द टर्म गिफ्टेड चाइल्ड हैज बीन कॉमनली टेकन टू मीन चाइल्ड विथ हाई आईक्यू। ये कहना था किसका? अब्दुल रऊफ का। जबकि काल्पनिक का ये परिभाषा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। काल्पनिक की, काल्पनिक के अनुसार वह प्रत्येक बच्चे जो अपनी आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हों और हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण नया योगदान कर सके, उन्हीं को क्या कहेंगे? प्रतिभाशाली। काल्पनिक का कहना था द टर्म गिफ्टेड हैज बीन अप्लाइड टू एवरी चाइल्ड who in his age group is superior in same ability, which may take him on outstanding contributor the welfare and quality of living in our society। उसके बाद जो प्रेम परसीचा है, पसरीचा जी हैं, उनके अनुसार जो बुद्धि सामान्य बुद्धि से श्रेष्ठ प्रतीत हो और अन्य क्षेत्र में जितना बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं, अतिरिक्त अयोग्यता रखता हो। देखिए, इनका सीधा सीधा कहना था कि जो सामान्य बुद्धि से तो श्रेष्ठ प्रतीत हो और उन क्षेत्रों में जितना अधिक बुद्धि लब्धि से संबंधित होना जरूरी नहीं है, अतिविशिष्ट योग्यता रखता हो, उसे आप कहेंगे प्रतिभाशाली। तो ये प्रेम पसरीचा की परिभाषा की परिभाषा ये एज इट इज आती है, इसका आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, देखिए कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी विशेषताएं क्या है। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मत मिलते हैं। जैसे गॉलगर एक आपके मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को जो है निम्न तरह से वर्णित किया। अधिकतर प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक की घरेलू जिंदगी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि सामान्य और औसत बालकों से श्रेष्ठ होती है, ऊपर होती है। सामान्य बालक से उनका जो है घर की जिंदगी भी अलग होगी और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि भी अलग होगी। शारीरिक गठन अलग, स्वास्थ्य में प्रतिभाशाली बालक और प्रवीण बालक सामान्य और औसत बालक से अधिक उन्नत होते हैं। इनका कहना था कि शारीरिक गठन भी इनका अलग होगा और स्वास्थ्य में भी प्रतिभाशाली बालक और प्रवीण बालक सामान्य बालक से क्या होंगे? ऊपर होंगे। फिर प्रतिभाशाली और प्रवीण बालक सामान्य और औसत बालक की तुलना में व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान करने में अधिक सक्षम होते हैं। जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं और औसत बालकों की तुलना में सामूहिक रूप से स्थिर भी होते हैं। तो जो सामान्य बालक है उनकी तुलना में अगर देखिए अचानक से उनके सामने कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो जो सामान्य बालक हो जाए वो घबरा जाएगा, लेकिन प्रतिभाशाली बालक ऐसे नहीं होते हैं, वो अपने आप को स्थिर रखते हैं। उसके बाद है प्रतिभाशाली एवं प्रवीण बालक प्रायः लोकप्रिय और सामाजिक रूप से ग्राह्य होते हैं। लोकप्रिय होते हैं और सामाजिक रूप से गहन अध्ययन करने वाले या सामाजिक रूप से ग्राह्य होते हैं, जो लोगों को साथ लेके चलने वाले होते हैं। ऐसे बालकों की उपलब्धि प्रांतांक भी अधिक होता है। इनका जो अचीवमेंट अचीवमेंट प्रोग्रेस है या आप कह सकते हैं अचीवमेंट स्कोर है, वो भी क्या होता है? अधिक होता है। उसके बाद है, देखिए ये तो आपका प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता बताई थी गालकर ने। अब आप बात करते हैं सीजो की। सीजो ने भी प्रतिभाशाली बालक का अध्ययन किया और विशिष्ट बालकों की निम्नलिखित विशेषताओं को महत्वपूर्ण बताया। ऐसे बालक अपने विचार और भावों की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से कर पाते हैं। क्या है, देखिए जो प्रतिभाशाली बालक होंगे वो अपने विचार और भावों को आसानी से रख पाएंगे। फिर ऐसे बालक किसी कार्य को तीव्र गति से करते हैं, तेजी से कार्य कर लेते हैं। ऐसे बालक किसी कार्य को अंतःकरण से करते हैं। अंतःकरण का मतलब खुद को समझ के सोच के करते हैं। ऐसे बालकों को विषय का गहन ज्ञान होता रहता है। ऐसे बालक दूसरों के भावों और अधिकारों के प्रति संवेदनशील होते हैं। दूसरे के भाव और अधिकार के प्रति क्या रहेंगे? संवेदनशील रहेंगे। और ऐसे बालक सीखने और अन्वेषण के लिए तत्पर रहते हैं, हमेशा सीखने के लिए और खोज के लिए जो है तैयार रहते हैं।
तो ये सीजो का था, ये एकदम सामान्य तरह से उन्होंने विशिष्ट बालकों की विशेषताओं को बताया था। अब जो विशिष्ट प्रतिभाशाली बालकों की विशेषता को बताया था, जो प्रतिभाशाली बच्चों का वर्गीकरण है, ये भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह से किया है। तो यह सामान्यतः प्रतिभाशाली बच्चों का विश्लेषण बुद्धि लब्धि के आधार पर ही होता है। वो सभी बच्चे जो सामान्य से अधिक बुद्धि लब्धि वाले होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बच्चों की श्रेणी में रखते हैं। पुनः यह सवाल हमारे मन में आता है कि प्रतिभाशाली बच्चे एक जैसे होते हैं या उन्हें भी अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा सकता है। तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए कोई भी वर्गीकरण प्रस्तुत किए जाने के कई वर्गीकरण प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें से सीली और सेल्वरमैन के द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण सबसे प्रचलित है। तो ये जो वर्गीकरण है ये सबसे ज्यादा प्रचलित है, और इस वर्गीकरण को दिया था सीली और सेल्वरमैन ने। तो इन्होंने प्रतिभाशाली बालकों को कितने भागों में बांटा है? 5 में। तो पहला है न्यून प्रतिभाशाली, 115 से 129। तो मैंने आपको कहा था कि कोई कोई लोग 115 से ऊपर भी मानते हैं, तो उनमें से एक आपके पास सीली और सिल्वरमैन है। तो न्यून प्रतिभाशाली मतलब जिनकी प्रतिभा कम होती है, वो 115 से 129। मध्यम प्रतिभाशाली 130 से 144। उच्च प्रतिभाशाली 145 से 159। असाधारण प्रतिभाशाली एक्सेप्शनल चाइल्ड, जिसे गिफ्टेड चाइल्ड जिसे कहते हैं, 160 से 174। और प्रोपोंडल यानी प्रांगण प्रतिभाशाली, इनकी वृद्धि लब्धि 175 से अधिक होती है। इस तरह से प्रतिभाशाली बालकों को 5 श्रेणियों में डिवाइड किया सीली और सिल्वरमैन ने 2000 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का लक्ष्य। तो क्या गोल होना चाहिए एजुकेशनल प्रोग्राम का गिफ्टेड चाइल्ड के लिए? तो पहला है, देखिए, विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम। प्रतिभाशाली बालकों के लिए नियमित पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य विस्तृत शैक्षिक पाठ्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, जिससे कि उनके ज्ञान और अनुभव को समुचित विकास किया जा सके। अगर आप बात करें कि जैसे विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम की योजना बनानी चाहिए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, तो जिसमें आप में से जो लोग LT 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम एक जाना माना शब्द हो गया है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना बढ़ा दिया है। तो इसमें किसको नुकसान नहीं होगा? इसमें प्रतिभाशाली बच्चों को नुकसान नहीं होगा। तो आप में से जो प्रतिभाशाली बालक है वो सारे लोग अच्छे से विस्तृत शैक्षिक कार्यक्रम की तैयारी कर रहे होंगे। तो सामान्य बालक के लिए ये कार्यक्रम जो आपका करिकुलम है या जो आपका सिलेबस है वो क्या है? विस्तृत है, लेकिन उनके लिए अच्छी बात है कि जितना विस्तृत हो जाए वो उतना डीप पढ़ के जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। तो ये प्रतिभाशाली बालक के लिए है, भी कहा गया है ऐसा ही कि जो भी पाठ्यचर्या सामान्य बालक को दी जा रही है वह उससे क्या हो, थोड़ा सा विशिष्ट हो, अधिक हो, विस्तृत हो। फिर उसके बाद गहन अध्ययन की सुविधा। गहन अध्ययन की सुविधा का मतलब हो गया कि प्रतिभाशाली बालकों की रुचि के विषय में उन्हें सूक्ष्म और गंभीर अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम बनाए जाए। तो जो प्रतिभाशाली बालक है, अगर किसी टॉपिक को वो गहनता से समझना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है अलग से शैक्षिक कार्यक्रम बनाया जाए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। उसके बाद तीव्र गति से सीखने संबंधी कार्य की व्यवस्था। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्रता से सीख लेते हैं, अतः इनके लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनमें तीव्रता से सीखने की क्षमता बनी रहे। अब देखिए, ऐसा होता है कि अगर आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं और आप अन्य बालकों के साथ पढ़ रहे हैं, तो आप माने ना माने, कहीं ना कहीं आप पे भी फर्क पड़ सकता है। आपके सीखने की गति भी उनके साथ कम हो सकती है, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बालक होंगे, अगर एक 40 बच्चों की क्लास है तो उसमें से केवल 2 या 3 ही प्रतिभाशाली बालक होंगे। तो इन प्रतिभाशाली बालकों के लिए ऐसे शैक्षिक कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाए जिससे इनके सीखने की जो गति हो वो तीव्र बनी रहे और कम न हो। ये जो शैक्षिक कार्यक्रम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है समस्या समाधान की योग्यता संबंधी कार्यक्रम। आजकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो 2 चीजें हैं, देखिए वर्तमान समय में। अगर आप मनोविज्ञान की तरफ जाएंगे तो जो आप व्यवहार परिवर्तन है सब कुछ ठीक है, लेकिन आजकल आप बच्चे को जो है 2 चीजों में परफेक्ट चाहते हैं। एक है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, और दूसरा है आपका क्रिएटिविटी में। तो आज का मनोविज्ञान अगर मैं कहूँ तो देखिए, ये पुस्तकों में नहीं लिखा हुआ है, अभी मनोविज्ञान बन नहीं रहा है वर्तमान समय के हिसाब से, लेकिन सच यही है कि बालक जो है या हमारी जो अधिगम लर्निंग प्रोसेस है वो जो है 2 चीजों पे फोकस जारी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे और दूसरा आपका क्रिएटिविटी पे। तो इसी तरह से प्रतिभाशाली बालकों के लिए भी जो है समस्या समाधान का क्या किया जाए, कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए समस्या समाधान के लिए।
ऐसे बच्चे समाज की बहुमूल्य धरोहर होते हैं। इनका उपयोग समाज में उचित ढंग से किया जा सके और समाज इनकी प्रतिभा से लाभान्वित हो सके, इसके लिए आवश्यक है कि इनका प्रशिक्षण उचित तरीके से किया जाए, जिससे उनकी मौलिकता का समस्याओं के समाधान हेतु प्रयोग किया जा सके। अतः इस प्रकार के बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन और सोच क्षमता को विकसित करने वाले शैक्षिक कार्यक्रम बना दिया। अब समस्या समाधान का संबंध जानना सामान्यतः अन्वेषण से होता है, खोज से होता है। जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे तब तक आपको समस्या समाधान करने के विभिन्न तरीके पता नहीं चलेंगे। तो जो प्रतिभाशाली बालक हैं, अगर उनको समस्या समाधान की योग्यता में प्रबल बनाना है, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? अच्छे अच्छे शोध कार्य से संबंधित शैक्षणिक कार्य आयोजित किए जाने चाहिए। और एक और मेरी तरफ से आप इसमें 5 पॉइंट लिख लीजिएगा कि क्रिएटिविटी उनके अंदर लानी चाहिए। जो प्रतिभाशाली बालक है उनको क्रिएटिव कार्य करने के लिए, सृजनशील बनाना है, उनको सृजनात्मक कार्य के लिए उनको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आपका प्रतिभाशाली बालक है उससे थोड़ा ऊपर आ जाता है सृजनात्मक बालक। अब बात करते हैं, देखिए, प्रतिभाशाली बालक के शैक्षिक कार्यक्रम के प्रकार की। तो मुख्यतः समांतर योजना और दूसरा होता है शिखर योजना। समांतर योजना में तीन चीजें हैं: अन्वेषण, संवर्धन, प्रशासनिक स्थानबद्धता। और जो आपका शिखर योजना है इसके अंतर्गत भी तीन पार्ट हैं: त्वरण, स्वतंत्र रूप से अध्ययन और मंत्रित्व। तो अन्वेषण खोज हो गया, संवर्धन मंच किसी चीज को आगे बढ़ाना, प्रशासनिक स्थानबद्धता का मतलब हो गया कि आपको जो है फ्यूचर के लिए तैयार करना एक तरह से, और आप जो है अन्य लोगों से आगे बढ़ पाए, त्वरण एक्सेलरेट कर पाए अपनी एजुकेशन में, स्वतंत्र रूप से खुद का अध्ययन कर पाए, और मंत्रित्व का मतलब हो गया कि आप लीडर की क्वालिटी को डेवलप कर पाए। उसके बाद बात करते हैं, देखिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पाठ्यक्रम में समृद्धि लानी चाहिए, संपुष्ट पाठ्यक्रम, तीव्र उन्नति होनी चाहिए, प्रगत व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहिए, प्रोत्साहन मिलना चाहिए, प्रभावकारी शिक्षक का व्यवस्था की जानी चाहिए, विशिष्ट कक्षा और विशिष्ट विद्यालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये शैक्षिक कार्य किसके लिए हैं? कार्यक्रम प्रतिभाशाली बालक के लिए। पाठ्यक्रम में समृद्धि मीन्स पाठ्यक्रम को थोड़ा सा डेवलप ऊपर कर अपर लेवल का करना चाहिए। संपुष्ट कार्यक्रम, विभिन्न तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। तीव्र उन्नति के लिए उनको विकसित करना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान रखना चाहना चाहिए, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और प्रभावकारी शिक्षक की आवश्यकता है। विशिष्ट कक्षा और विशिष्ट विद्यालय दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करते हैं कि अधिक प्रभावशाली या आकर्षण बनाना होता है तो किसको? देखिए, अधिक प्रभावशाली और आकर्षक शिक्षा को बनाना पड़ता है तो उनके लिए जो है इन बालकों के शैक्षिक रुचियों के अनुसार शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन, पाठ्यचर्या का समुद्रीकरण की आवश्यकता है। विस और गॉलघर ने फिर से पाठ्यचर्या के समुद्रीकरण हेतु 7 प्रकार के शैक्षिक कार्यक्रमों का सुझाव दिया था। कक्षा का समुद्रीकरण हो, सलाहकार शिक्षक कार्यक्रम बनाए जाएं, संसाधन कक्ष उपलब्ध हो, सामुदायिक परामर्शदाता कार्यक्रम हो, स्वाध्याय कार्यक्रम हो, विशिष्ट कक्षा और विशिष्ट विद्यालय। इनकी बात मैं आगे कह ही चुका हूँ आपसे। अब बात करते देखिए कि विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे के लिए जो है शिक्षा किस तरह से दी जानी चाहिए। तो एक इम्पॉर्टेंट बुक है अ सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड। तो ये किसकी बुक है? देखिए, हैविंग हर्स्ट, ध्यान रखिएगा, जो हैविंग हर्स्ट महोदय हैं इनकी पुस्तक है अ सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड या चिल्ड्रन। तो इनकी इस पुस्तक में उन्होंने प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा का सफल कार्यक्रम वही हो सकता है जिसका उद्देश्य उनकी विभिन्न योग्यताओं का विकास करना हो, यह कथन का। और इस कथन के अनुसार प्रतिभाशाली बच्चों की शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार होना चाहिए। इन्होंने जो है इस बुक में द सर्वे ऑफ द एजुकेशन गिफ्टेड चिल्ड्रन में प्रतिभाशाली बच्चों की जो है शैक्षिक कार्यक्रमों की बात कही। इसमें सबसे पहले कहा कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अवसरों की समानता हो, विशेष और समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा दी जाए, असामाजिक आदतों को रोकना, सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाए, संस्कृति की शिक्षा दी जाए, सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा हो, पाठ्य सामग्री सह सामग्री क्रियाओं का आयोजन किया जाए, सामाजिक अनुभवों के अवसर दिए जाए, नेतृत्व का प्रशिक्षण दिया जाए, शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। तो ये जो पुस्तक थी सर्वे ऑफ एजुकेशन गिफ्टेड चाइल्ड, उसमें जो है इस तरह से प्रतिभाशाली बालकों के लिए शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन करने की बात कही। कहा प्रतिभाशाली बच्चों के लिए समान अवसर दिए जाएं, विशेष और समृद्ध पाठ्यक्रम के अंतर्गत उनको शिक्षा दी जाए, असामाजिक आदतों को रोका जाए। कभी कभी क्या होता है, जो पढ़ने में अच्छे बालक होते हैं वो दूसरों को डिस्टर्ब भी करते हैं, तो उनसे भी रोका जाए, सर्वांगीण विकास किया जाए,
संस्कृति की शिक्षा भी दी जाए, ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो पढ़ाई में ज़्यादा ही अच्छा होता है तो अपनी संस्कृति को भूल जाता है। सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दी जाए। पाठ्य से आगामी क्रियाओं का आयोजन करना, सामाजिक अनुभव के अवसर देना, नेतृत्व का प्रशिक्षण देना और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन प्रदान किया जाए उनको, श्रेष्ठ और विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा शिक्षण हो, बच्चे की रुचि के अनुसार प्रिय कार्य देना चाहिए, पुस्तकालय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, योजना विधि द्वारा शिक्षण किया जाए, विशेष विद्यालयों में शिक्षा हो, विशेष कक्षाओं में व्यवस्था हो, विशेष शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत ध्यान दिया जाए, शिक्षा के आधार पर बच्चे का अध्ययन हो और समय समय पर विशेष निर्देश परामर्श प्रदान किए जाए। तो ये उन्होंने शैक्षिक चीजें बताए किसके लिए, प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा के लिए। तो ये था प्रतिभाशाली बालक और प्रतिभाशाली बालक के प्रकार, परिभाषाएं, और इस तरह किस तरह से प्रतिभाशाली बालक को शिक्षा दी जाए, और अलग अलग चीजें हमने इसमें प्रतिभाशाली बालक की डिस्कस की। तो होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक चैनल को शेयर कीजिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मैं लेके आऊंगा आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक की नेक्स्ट क्लास जल्द।